हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स की वर्कशीट नंबर 33 करेंगे। ये है प्रायोगिक प्रायिकता के बारे में। प्रायोगिक मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं तो उन एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग प्रायिकता कैसे निकाली जाती है। ये है फॉर्मूला। अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है, अभिप्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट्स, बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो देखिए यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास दो। ये है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। यहाँ पे देखिए एक सिक्के को हमने सिर्फ एक ही सिक्का लिया है और उसको 1000 बार उछाला है, और 1000 बार जब हमने उसको उछाला तो 455 बार चिताया और 545 बार पटाया। अब प्रत्येक घटना की प्रायिकता बतानी है। ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये अभिप्रयोग हैं कि हमने सिक्के को 1000 बार उछाला, एक ही सिक्के को, उसी सिक्के को हमने उछाला है। अब देखिए टोटल एक्सपेरिमेंट्स, ये अभिप्रयोगों की कुल संख्या हमारे पास कितनी हो गई? 1000, क्योंकि हमने 1000 बार उछाला है। अब चित आने की प्रायिकता, चित कितनी बार है? यहाँ से देखिए, यहाँ से 455 बार चित है, तो हो जाएगा 455 बटे 1000 और ये आंसर आ जाएगा 0.455। ऐसे ही पट आने की प्रायिकता, यहाँ पे पट आने की प्रायिकता होगी, पट कितनी बार आया है बटे में टोटल एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पे देखिए इस लाइन में टोटल एक्सपेरिमेंट है 1000 और पट आया है 545 बार, तो 0.545 हो गया। अब एक बात हो रही है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स, जितने भी एक ही टाइप से एक ही सिक्के के हमने यहाँ पे चित्त की और पट की प्रायिकता निकाली, तो जब हम उनका जोड़ करेंगे दोनों का, तो प्रायिकता का जोड़ हमेशा 1 आता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक पासा है हमारे पास और उसको भी हमने 1000 बार उछाला है, और जब एक बार उछाला तो ये, 2 बार उछाला तो ये, इस प्रकार से हमारे पास टेबल आई है कि हमने 1000 बार उछालने पर एक कितनी बार आया, 2 कितनी बार, 3, 4, 5, 6 ऐसे कितनी बार आया है। अब हम प्रायिकता निकालेंगे। ये देखिए प्रायिकता E1 क्या है कि जब हमने पासे को उछाला तो पासे के ऊपर एक कितनी बार आया, तो 179। ये देखिए यहाँ पे 179 है, एक उछाल नंबर 1 आया है 179 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 179 बटे में 1000। बटे में 1000 क्यों करा? क्योंकि टोटल हमारे एक्सपेरिमेंट थे, टोटल हमने 1000 बार उछाला था। इसी तरीके से 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6 बार निकालने की हम निकाल लेंगे। पर देखिए सबके बटे में 1000 आया है और नंबर्स हमने यहाँ से नोट करे हैं। ऐसे ही जब इन सारी प्रायिकता, इन सारे प्रोबेबिलिटीज को हम जोड़ेंगे तो इन सब का जोड़ भी 1 आएगा। अगर आपका जोड़ 1 नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे अभ्यास के लिए, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 सिक्कों को, देखिए इस वाले क्वेश्चन में तो एक सिक्के को उछाला था, अब यहाँ पे 3 सिक्कों को उछाला है एक साथ। 3 सिक्कों को एक साथ करके 200 बार उछाला। एक बार 3 सिक्के उछाले, फिर से 3 सिक्के, फिर से 3, इस तरीके से 200 बार उन्हें उछाला गया है। तो ये हमें टेबल दे रखी है कि जब एक चित कितनी बार आया, 23 बार, 2 72 बार, 3 चित आई 77 बार, कोई भी चित नहीं, मतलब कोई चित नहीं आया, तीनों बार पट आया। चित नहीं आया तो मतलब पट आया है, क्योंकि सिक्के में 2 ही साइड होती हैं, या तो चित या पट। ये आया 28 बार। अब हमसे पूछा यदि तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता। अब देखिए 2 चित की टेबल ये रही, 2 चित कितनी बार आया है? 72 टाइम्स। तो हम कर देंगे 72 बटे में 200 करेंगे हम। ये देखिए
72/200। 200 क्यों करा? क्योंकि टोटल 200 बार ही उछाला था। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। अब हमें प्रायिकता बतानी है कि वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। 70%, देखिए 70% से अधिक बोला है। अधिक वाले कौन से हैं? ये रहा 70 से अधिक वाला, 71 है। ये रहा 70 से अधिक वाला, और एक ये रहा। ये 3 हैं हमारे 70 से अधिक वाले। तो हम इन तीनों को पहले तो हम जोड़ लेंगे। 70% से ज़्यादा वाले ये 3 हैं हमारे पास टेस्ट। टोटल टेस्ट देखिए 5 हैं, तो कुल यूनिट परीक्षा हमारे पास 5 हैं। और यहाँ पे पूछा है 70% से अधिक अंक कितनों में आते हैं। तो 70% से अधिक अंक 3 टेस्टों में आते हैं बच्चे के। तो 3/5 इसका आंसर हो गया। तो 3/5 हो जाएगा 0.6। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।